पहुंचे हैं पहाड़गंज वार्ड में। इस वार्ड की बात करें तो पास में ही रेलवे स्टेशन है और झंडेवालान मंदिर भी यहाँ से करीब में ही है। हालांकि सियासत के लिहाज से इस वार्ड की भी बड़ी अहमियत है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टियां लगातार ये कोशिश कर रही है किसी तरह से इस वार्ड को अपने कब्जे में लिया जाए। प्रचार का दौर आखिरी चरण में चल रहा है और पूरी ताकत लगा रही है तमाम पार्टियां। बीजेपी के ही यहाँ पर क्योंकि कैंडिडेट रहे हैं पहले जो जीते थे, लेकिन इस बार परिसीमन के बाद यहाँ पर हालात बदले हैं। किस तरह से अब लोग सोच रहे हैं, क्या हालात है, ये तमाम तस्वीर आपको दिखाते हैं पहाड़गंज के इस वार्ड से। दिल्ली के पहाड़गंज में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के चुनावी समर की धमक खूब नजर आती है। गरीबों के सामने यहाँ पानी की किल्लत का मामला है तो वहीं वोटर अपने सामने पेश आने वाली दिक्कतों को भी खूब उठाते हैं। नेताओं से बात करें लेकिन जनता से भी बात कर लेते हैं। उनकी जो समस्याएं हैं, कितना फायदा उनको मिल रहा है, तमाम चीजों को लेकर उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि कितना कामकाज आपके वार्ड में हुआ 5 साल में। नेता तो अब खूब आ रहे होंगे, खूब पोस्टर वगैरह लगे। अब तो आ रहे हैं, तो जब तो नहीं था कुछ भी, अब तो आ रहे हैं सभी। क्या बोल रहे हैं अब क्या बोले बताओ। नहीं, वो क्या कह रहे हैं, अब क्या भरोसा दिला रहे हैं? सब कुछ भरोसा ही दिला रहे हैं। वो तो जब वोट मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अब तो कुछ नहीं है। जब उनकी जरूरत पड़ती है जब तो आते ही हैं। उस टाइम पानी नहीं आता हमारे यहाँ। अच्छा, अब हाँ, पीने का पानी नहीं आता, वो भी बेड टाइम आता है, कई दिन तक नहीं आता है। अब बताओ किससे क्या कहें। तो जो पार्षद है, जो काउंसलर है, वो क्या करते थे? वो कुछ आते ही नहीं है। पार्षद कांग्रेस कोई भी नहीं आता है यहाँ। बीजेपी के थे? हाँ, नहीं, उसके थे वो केजरीवाल के। वो नहीं आते विशेष रवि था यहाँ से। वो नहीं चले गए दूसरे। हाँ, अब वो आते ही नहीं है कोई। तो इस बार तो यहाँ फिर से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं। अब उतारने को तो सभी उतारे हैं। अभी रहे आपके पास मिलने वो? अब वो सब आ रहे हैं, नहीं कम आ रहे हैं, तो बीजेपी वाला ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, तो इस बार या तो बीजेपी का ही जोर शोर है। बीजेपी का जोर शोर है? बीजेपी का ही जोर शोर है। हाँ भाई, क्या ये सच है क्या, या कुछ और भी चीजें नजर आ रही है? नहीं। कितना कामकाज हुआ है आपके इलाके में? भाई अभी तक तो यही है कि सुनने में आ रहा है कि बीजेपी की ज्यादातर वो हो रही है, जो भी रैली है। काम दाम तो खैर हम तो अभी आए 4-5 साल हुए हैं इसके बारे में। खैर 4-5 साल में तो भाई 5 साल पहले तो चुनाव हुए थे, उससे पहले थोड़े ना चुनाव हुए, तो कुछ पता नहीं है दादा? ना कुछ पता नहीं। तो जो महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। बताएं कि फ्री सरकार कह रही है नहीं है। अच्छा, यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, तो बैठिए आप बैठिए जरा। ये बताएं कि पानी की दिक्कत है? पानी की तो दिक्कत आती रहती है यहाँ पे। और क्या क्या परेशानी है? ये गैस महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, सब कुछ महंगा ही हो गया। राशन फ्री मिलता है यहाँ। अच्छा, जहाँ 50 किलो आटा आता है वहाँ 40 किलो दे रहे हैं आटा। 10 किलो तो फिर भी वही खा रहे हैं। क्या काम करते हैं आपके जो हस्बैंड हैं? क्या कैसे? कान की सफाई करते हैं, कान के डॉक्टर है। अच्छा, तो गुजारा हो जाता है या परेशानी होती है? 400-500 रुपये कमा के लाता है, कहाँ गुजारा होता है? नहीं होता गुजारा। नहीं तो वो फ्री है, फ्री बिजली कह रहे कि उसमें 0 लिखा हुआ आता है या कुछ पैसे आते हैं? ना 0 लिखा हुआ ना आता है। पहले आओ 36,000 को, फिर अब मैंने भरो 6,000, अब आओ 3,400 और 40। अब आओ, अब कुछ भी ना चल रहा हो तो मिल जाए 1,000 को आ रहा हो। किसके आते हैं 26,000 के बिल? अब काऊ के ना हमारे तो आ रहा हो। आपने जमा किया है? हाँ, मेरा बेटा आता जमा करके। घर का थोड़ा ही ना आता, घर का आता है और का बाहर वगैरह का घर को आता है और का बाहर को आवा है। आपने वो कराया जो नंबर दिया था एक सब्सिडी वाला, कि इस पे मिस कॉल कीजिए फ्री के लिए? ये तो बाल करने को पता हो ही। यहाँ पे तो बीजेपी तो है नहीं। अच्छा, यहाँ पे एमसीडी वैसे। हाँ, एमसीडी वही हम कह रहे हैं। तो एमसीडी कोई काम नहीं होता यहाँ पे। कोई नहीं होता, कोई काम नहीं। ये आंटियाँ कह रही है कि बिजली के बिल आते हैं 200 यूनिट फ्री नहीं है, ऐसा है क्या सच? फ्री है, जिसका मतलब ज्यादा यूज चल रहे हैं तो मतलब उसके मतलब ज्यादा यूज होता होगा। तो लोग गरीब लोग हैं तो इतनी बिजली इस्तेमाल थोड़े ना। यहाँ पे जगह पे मतलब 3-3, 4-4 रूम है। अच्छा, सब किराए पे दे रखे हैं। अच्छा, जो किराए पे चलेगा तो मतलब सब पे दोनों फ्री है, तो सब पे मतलब बिजली कोई पंखा चला रहा है, कोई कूलर चला रहा है, तो ज़्यादा होगी। जो 200 यूनिट से ऊपर वो चल रही है तो जाहिर सी बात है पैसे लगेंगे उसके। अगर 200 यूनिट कम है तो पैसे नहीं लगेंगे। क्या करते हैं आप? मैं जोमेटो राइडर हूँ। अच्छा, खाना पहुँचाते हैं? हाँ, जोमेटो राइडर हूँ मैं। यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, रात हो, दिन हो। बच्चे पालने हैं ना सर, ये तो तनख्वाह नहीं बढ़ती? तनख्वाह उसमें कोई फैक्ट्री कोई हमारा तो राइड का हिसाब है ना। और महंगाई के अकॉर्डिंग हमारी उस पर गुजारा नहीं है।
बहुत महंगाई है। अब 100 रुपीज़ से क्या था, वो पेट्रोल मान लो अपना 100 रुपीज़ पेट्रोल हो गया है। रोजाना 2 लीटर लगता है सर। अच्छा। रोज 2 लीटर लगता है, उसमें 700-800 काम होता है। बच्चे प्राइवेट पढ़ते हैं। ये तो एक केजरीवाल की वजह से, केजरीवाल जी की वजह से एक मेरी बिटिया EWS कोटा पे बैठी, जहाँ मिडिल क्लास वालों का नाम नहीं आता था। अच्छा। मिडिल क्लास वालों का नाम नहीं आता था। गरीब बच्चे भी पढ़ पा रहे हैं स्कूलों में अच्छे। और कुछ हमारा नेट खत्म हो जाता है तो वाईफाई केजरीवाल जी का लगा पड़ा है। तो वाईफाई चलता है वाकई? चलता है, बिल्कुल चलता है। अभी दिखाओगे, देखो आपके सामने दिखाओ आपके सामने दिखाऊं। वाईफाई को लेकर भी जो सवाल उठते हैं, तो दिल्ली में वाईफाई का जो वादा किया था वो पूरा किया है केजरीवाल ने? बिल्कुल किया है। चलाओ जरा, आगे आए जरा दिखाएं। ये देख लीजिए।